हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोस में हमने बजटरी कंट्रोल, बजटरी नियंत्रण टॉपिक के विभिन्न सैद्धांतिक तथ्यों को जाना और साथ ही जो बजट के विभिन्न प्रकार होते हैं सामान्यतः उनको कैसे बनाया जाता है उसको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी हमने समझा। आज हम लोचशील बजट या लोचदार बजट कैसे तैयार किया जाता है इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे एक व्यवहारिक प्रश्न, न्यूमेरिकल क्वेश्चन की सहायता से। यहां पर अपने को एक प्रश्न दिया हुआ है, सामान्य उत्पादन क्षमता है वो है 1,00,000 इकाइयां, यानी कि 100% कार्य क्षमता पर अगर व्यवसाय कार्यरत रहे तो 1,00,000 इकाइयां बनाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 50% क्षमता काम में लेवे तो 50,000 इकाइयां बन जाएंगी। 60% तथा 80% उत्पादन क्षमता हेतु लोचदार बजट अपने को बनाना है। पीरियड फर्स्ट और पीरियड सेकंड के कुछ संबंध हमें दिए हुए हैं। प्रोडक्शन 50,000, जो अगर नहीं भी होता तो हम कर लेते। 60% क्षमता पे इसको कैलकुलेट करना हो तो हम कर लेंगे। 80% क्षमता पर हमें कैलकुलेट करना हो तो कर लेंगे। इसका मतलब वर्तमान में पीरियड फर्स्ट में 50% और पीरियड सेकंड में 70% क्षमता काम में ली जा रही है 1,00,000 के आधार पर। डायरेक्ट कॉस्ट दे रखी है, हमें मालूम है कि डायरेक्ट कॉस्ट जो भी होती है वो सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट होती हैं, यानी कि वो उत्पादन के अनुपात में परिवर्तित होती हैं। जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखें 50,000 के ऊपर 1,00,000, हमें यही पहचानना भी है। जब भी हमें इस प्रकार का प्रश्न दे रखा हो जिसमें कि वेरिएबल और फिक्स्ड कितना है ये नहीं दे रखा हो तो हमें खुद ही अनुमान कर लेना चाहिए किस प्रकार से कि 50,000 का भाग अगर आप 1,00,000 रुपए में देंगे तो 2 रुपए प्रति इकाई आता है। ऐसे ही 70,000 का भाग 1,40,000 में देंगे तो यहां पर भी 2 रुपए प्रति इकाई आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वेरिएबल है। कैसे कि वेरिएबल की नेचर क्या है, दो तरीके से पहचानते हैं हम वेरिएबल को। ये प्रति इकाई में स्थिर होते हैं, उत्पादन का स्तर कोई सा भी हो जाए चाहे, और ये कुल अमाउंट में उत्पादन के अनुपात में बदलते हैं कि 50,000 इकाइयों पर 1,00,000 तो 70,000 के ऊपर 1,40,000 ये हम कैलकुलेट करेंगे तो भी आ जाएगा। तो ये वेरिएबल है। ठीक इसी प्रकार से दूसरा डायरेक्ट वेजेस 2.5 लाख में देखिए, इसका भाग दीजिए 50,000 का तो ये 5 रुपया, और 3.5 लाख में भी अगर हम 70,000 का भाग देंगे तो वो भी कितना आएगा 5 रुपया प्रति इकाई। जिसमें समानता हो जाए तो हम कहेंगे कि ये वेरिएबल कॉस्ट है। ऐसी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में 50,000 में भाग दीजिए 50,000 का तो 1 रुपया एट द रेट ऑफ ₹1, और यहाँ पर भी ₹1। इसका मतलब ये जो तीनों हैं नेचर वाइज में डेफिनेटली आप बोल सकता हूँ ये कैलकुलेशन करने के बाद में ये हमारा वर्किंग नोट है, जरूर बनाए एग्जाम में हम कि प्रति इकाई चूंकि ये स्थिर है दोनों स्तर पर, फर्स्ट पीरियड में भी और सेकेंड पीरियड में, अतः ये तीनों नेचर वाइज वेरिएबल कॉस्ट है। जब हम बजट बनाएंगे 60 और 80% पे तो इस डेफिनेशन को ध्यान में रखेंगे। ऐसे ही आप देखिए ओवरहेड दे दिया आपने को प्रश्न में और काफी आइटम्स दे रखे हैं, तो वैसे ही सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या ये प्रति इकाई स्थिर है क्या। तो 12,500 में 50,000 का अगर हम भाग दे दे तो ये एट द रेट ऑफ पॉइंट, अगर अपन इसको कैलकुलेट कर ले तो 0.25, और इसमें भी भाग दे दें तो ये 7,14 एट द रेट ऑफ 0.25। इसका मतलब ये जो ओवरहेड है ये भी नेचर वाइज वेरिएबल है, क्योंकि प्रति इकाई ये समान वैल्यू अपने को दोनों स्तरों पर दे रहा है। तो ये वर्किंग नोट है जो मैं यहाँ पर संक्षिप्त में यहाँ पर तैयार कर रहा हूँ। अलग से हम वर्किंग्स इसकी कैलकुलेट आइटम वाइज हम कैलकुलेशन दे सकते हैं। इनडायरेक्ट लेबर की बात करें तो 50,000 का भाग अगर 5,000 में देंगे तो 0.1 10 पैसे या 0.1 रुपी, और अगर हम यही सेकेंड पीरियड के लिए कैलकुलेट करें तो वो भी क्या आता है 0.1। इसका मतलब क्या हुआ ये भी वेरिएबल है। रिपेयर्स में 7,000 में अगर हम भाग दे दें 5,000 का तो एट द रेट ऑफ 0.14, और 9,000 में अगर हम भाग दे दें 7,000 का तो ये एट द रेट ऑफ 9,000 7
अप्रोक्सीमेटली 0.128 आता है। पर ध्यान से देखिए इन दोनों में अंतर है। इसका मतलब ये रिपेयर नाम का जो खर्चा है ये वेरिएबल नहीं है। फिर देखिए पहले स्थिर की डेफिनेशन लगा लीजिए। फिक्स्ड कॉस्ट की डेफिनेशन या फिक्स्ड ओवरहेड की डेफिनेशन क्या है कि उत्पादन का स्तर चाहे जो हो जाए वो टोटल अमाउंट में समान रहते हैं। तो ये कुल अमाउंट में भी समान नहीं है, यहाँ 7,000 है, यहाँ पे 9,000 है, यानी कि ये स्थिर भी नहीं है, ये वेरिएबल नहीं है, ये फिक्स भी नहीं है। इसका मतलब ये कौन सा हुआ, ये नेचर वाइज सेमी वेरिएबल हुआ। इसकी कैलकुलेशन हम अभी करते हैं, देखते हैं अभी इसको भी कैसे इसमें से हम वेरिएबल और वो अलग करते हैं फिक्स्ड। ऐसे इंस्पेक्शन को देखिए तो 1500 में भाग लगाइए अगर आप 50,000 का, तो ये आता है 1500 मात्र है, तो 0.03 @ 3 पैसे और 0.03 रुपी। ऐसे ही सेकेंड पीरियड में 1900 में भाग लगाइए 70,000 का, तो 14,619 अप्रोक्सीमेटली इतना आता है। पर जो भी हो यहाँ पर चूंकि ये समान नहीं है, इसका मतलब ये पर यूनिट में जब ये दोनों दो स्तरों पर कॉस्ट समान नहीं आती है तो ये वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। फिर ये टोटल अमाउंट में दो स्तरों पर टोटल अमाउंट में ये समान नहीं है, अतः ये फिक्स कॉस्ट भी नहीं है। इसलिए ये जो कॉस्ट है इंस्पेक्शन की ये भी सेमी वेरिएबल कॉस्ट है और हमें इसमें से वेरिएबल पार्ट अलग और फिक्स पार्ट अलग करना पड़ेगा। ऐसे ही अब आगे देखिए डेप्रिसिएशन। यहाँ पर ये अमाउंट वाइज दोनों स्तरों पर समान है। जो टोटल अमाउंट में विभिन्न स्तरों पर समान रहे लागत वो स्थिर लागत होती है, तो ये भी स्थिर लागत है, इसकी अगली भी स्थिर लागत है और ये भी स्थिर लागत है। तो जो भी प्रश्न हमें सबसे दे रखा है सबसे पहले उसमें से फिक्स्ड और वेरिएबल को अलग करने का काम कीजिए। लोड शीट बजट बनाते समय इस बात को ध्यान में रखें। एक चीज अब हम देख लें, यहाँ पे दो आइटम आए हैं ऐसे जो कि सेमी वेरिएबल है, जैसे कि रिपेयर्स 50,000 इकाइयों के ऊपर और 70,000 इकाइयों के ऊपर। जो चेंज है इकाइयों में वो है 20,000 इकाइयों का। 50,000 इकाइयों के ऊपर रिपेयर नाम का जो खर्चा है वो टोटल है वो है 7,000 और यहाँ पे हो गया 9,000, यानी कि बढ़ा कितना 2,000। ये बात विशेष है कि इकाइयों में वृद्धि होने पर जो व्यय बदलता है वो वेरिएबल है। तो इसका मतलब 50,000 से 70,000 20,000 इकाइयां जब बढ़ी तो ये व्यय बढ़ा कितने रुपए से, 2,000 रुपए से बढ़ा। तो 2,000 रुपए से जो बढ़ा है तो ये वेरिएबल पार्ट बढ़ा है। इसमें जो फिक्स पार्ट है सेमी वेरिएबल आइटम है, ये इसका जो फिक्स पार्ट है वो टोटल अमाउंट में स्थिर है, जो बढ़ा और घटा वो केवल और केवल वेरिएबल पार्ट है। तो वेरिएबल की कैलकुलेशन यहाँ पर पहले वर्किंग नोट में हम कर रहे हैं इसमें से कि 2,000 रुपया कितने इकाइयों के बढ़ने पर, 20,000 इकाइयों के बढ़ने पर, यानी कि 0.1 रुपी पर यूनिट। एक इकाई के बढ़ने पर 10 पैसे 0.1 रुपी बढ़ता है। तो इसमें से अगर अपन वेरिएबल एट द रेट ऑफ 0.1 माइनस कर दें, इकाइयां कितनी है 50,000। एक 10 पैसे के हिसाब से अमाउंट कितना हुआ वेरिएबल पार्ट का 5,000। 70,000 इकाइयों के ऊपर एक 10 पैसे के हिसाब से कितना हो गया 7,000। तो स्थिर भाग यानी कि फिक्स्ड पार्ट जो इस रिपेयर खर्चे में जो सेमी वेरिएबल है उसमें शामिल है वो कितना है 2,000। और आप देखिए दोनों लेवल पे कितना आया 2,000 रुपए। ये समान ही आना चाहिए तभी तो ये फिक्स कहलाएगा। तो वेरिएबल 10 पैसे प्रति इकाई और फिक्स हो गया 2,000 रुपए प्रति इकाई। जब भी हम अब रिपेयर की बात करेंगे तो दो तथ्य इसके साथ में बोलेंगे। 10 पैसा प्रति इकाई इसमें वेरिएबल है
प्रति इकाई की भाषा में बोलेंगे प्रति वेरिएबल को तो, और टोटल अमाउंट की भाषा में बोलेंगे हम फिक्स को कि इसमें फिक्स्ड 2000 शामिल है। तो एक वर्किंग नोट ये बना। ऐसे ही एक और सेमी वेरिएबल है अपने पास में, वो है इंस्पेक्शन। उसी प्रकार से कि 50,000 इकाइयों के ऊपर कितना, 70,000 इकाइयों के ऊपर कितना, जो परिवर्तन है चेंज है इकाइयों में वो कितना है 20,000 इकाइयों का यूनिट्स है ये। इंस्पेक्शन जो रुपीज में खर्चा है वो कितना दे रखा है, ये क्रमशः 1500 और 1900। तो यहां पर लिखे हम 1500 और 1900। तो परिवर्तन कितना आया, इंस्पेक्शन के खर्चे में परिवर्तन है 400 रुपया, कितनी इकाइयों के ऊपर, 20,000 इकाइयों के ऊपर। तो वेरिएबल कितना हुआ 400 रुपया बढ़ा, 20,000 इकाइयों के बढ़ने पर जो घटा और बढ़ा वो 0.02 रुपी पर यूनिट। जो बढ़ा और घटा वो वेरिएबल पार्ट। इसमें से अगर हम इंस्पेक्शन में से इसका वेरिएबल पार्ट माइनस कर दें जो कि @0.02 है, तो 50,000 से गुणा कीजिए क्योंकि इकाइयां यहां पर 50,000 है, तो 1,000 और यहां पर भी गुणा कीजिए 1400, तो इधर भी 500 और इधर भी 500। ये पार्ट क्या है, ये फिक्स पार्ट है। तो इंस्पेक्शन के खर्चे में हम बोलेंगे कि 0.02 रुपी पर यूनिट वेरिएबल एंड 500 रुपीज पर यूनिट फिक्स्ड। तो इस प्रकार से ये सारी कैलकुलेशन कर लेने के बाद में हमें फ्लेक्सिबल बजट बनाना आसान हो जाएगा। इसको हम याद रख लेंगे और इसके साथ में मैं 2000 यहां लिख देता हूं जो इसका फिक्स पार्ट था। ऐसे ही 500 रुपया फिक्स पार्ट है, 500 वो मैं यहां लिख लेता हूं ताकि हम जब आगे बजट बनाएं ये कैलकुलेशन तो हम वापस कर सकते हैं यहां पर और यहां पर। तो फ्लेक्सिबल बजट ये हम टेबुलर फॉर्म में बना रहे हैं। अगर प्रश्न में कुछ भी नहीं कहे तो प्राय हम इसको टेबुलर फॉर्म में ही बनाते हैं। क्षमता हमें प्रश्न में दे रखी है कि हमें 60% क्षमता के ऊपर बनाना है और 80% क्षमता के ऊपर बनाना है। 60% क्षमता के ऊपर इकाइयों की संख्या हो जाएगी 60,000 और 80% क्षमता के ऊपर इकाइयों की संख्या हो जाएगी 80,000, क्योंकि ये 100% क्षमता का मतलब है 1,00,000 इकाइयां। तो ये कन्वर्जन हो गया। फिर अब यहां पर बजट बनाने के दो तरीके हैं, या तो आप फिक्स अलग कर लें और वेरिएबल अलग कर लें तो भी फ्लेक्सिबल बजट बनेगा वो। परंतु प्रश्न में डायरेक्ट और ओवरहेड के तरीके से दे रखा है तो प्राय प्रश्न की भाषा में उसी के तरीके में हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो डायरेक्ट कॉस्ट, पहला डायरेक्ट मटेरियल, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। वेरिएबल की सबकी कैलकुलेशन आप ऐसे कीजिए प्रति इकाई के आधार पर। यहां पर प्रति इकाई जो कॉस्ट थी वो थी 2 रुपया। 2 से इसको गुणा करें तो 1,20,000 और 2 से 80,000 को गुणा करें तो 1,60,000। ऐसे ही डायरेक्ट वेजेज @ ये था 5 रुपया प्रति इकाई। अभी हमने कैलकुलेट कर लिया था 2.5 लाख में 50,000 का भाग दे रहे हैं और 5 रुपया प्रति इकाई के हिसाब से ये 3 लाख यहां पर और 80,000 से 5 को गुणा करेंगे तो 4 लाख यहां पर। ऐसे ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस @ ये 50,000 का मतलब 1 रुपया प्रति इकाई था। मैं इधर कैलकुलेट क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वेरिएबल है, दोनों तरफ समान रहेगा, ये मालूम है हमें। 1 रुपया प्रति इकाई के हिसाब से यहां पर 60,000 रुपया और यहां पर भी 60,000 रुपया। योग हम इसका अगर हम कर ले
तो 6,20,000 और इधर भी योग कर ले तो 4,80,000 रुपया। ये हो गया ए पार्ट। फिर प्रश्न में बी ओवरहेड्स क्या रखा है, और यहां पर आप अपने को सावधानी रखनी है कि वेरिएबल को अलग कर लीजिए। इसका एक भाग फर्स्ट पार्ट वेरिएबल, वेरिएबल में कौन से थे, कंज्यूमेबल और इनडायरेक्ट लेबर। कंज्यूमेबल्स था 25 पैसा, हमने भाग दिया था इसमें 0.25 चौथाई 0.25, तो एट द रेट ऑफ 0.25 कैलकुलेशन कर लें। 60,000 का 0.25 से प्रोडक्ट निकालेंगे तो 15,000, और ऐसे ही 0.25 इंटू 80,000 मीन्स 20,000। ये वेरिएबल पार्ट हो गया। ऐसे ही इनडायरेक्ट लेबर, ये 5,000 यानी कि 10 पैसे प्रति इकाई था एट द रेट ऑफ 0.10, तो यहां पर 6,000 रुपया और यहां पर 8,000 रुपया। अब फिर वापस दो तरीके हैं कि हमारे पास में जो ये दोनों आइटम है रिपेयर, इसकी कैलकुलेशन अपने को करनी थी। मैं यहाँ पर वर्किंग नोट इसको बढ़ाऊंगा अभी, जो वो कैलकुलेशन अपने पास में है। अगर हम यहाँ पर सेपरेट ऐसे लिख रहे हैं सेमी वेरिएबल, इसका मतलब ये होगा कि रिपेयर का टोटल अमाउंट हमें यहाँ पर लिखना है और इंस्पेक्शन का भी टोटल अमाउंट यहाँ पे लिखना है। दूसरा तरीका ये था कि इसका वेरिएबल वाला पार्ट हम इस वेरिएबल में ऐड कर लेते हैं और ये जो फिक्स वाला पार्ट है, हम जो थर्ड पार्ट यहाँ पे फिक्स बनाने जा रहे हैं उसमें भी ऐड हम कर सकते थे। फिलहाल इस तरीके से जब हम करते हैं तो कैलकुलेशन वर्किंग नोट में जाएगी कि 60,000 इकाइयों के ऊपर कितना कैलकुलेशन होगा। तो 60,000 इकाइयों के ऊपर जो वेरिएबल पार्ट है वो कितना हो जाएगा, 0.1 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,000 और फिक्स के साथ में ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2,000। ये एक तरीके से यूं इक्वेशन की तरह भी चल सकता है, a प्लस बी एक्स। इसके लिए क्या हो गई 2,000 प्लस 0.1 इंटू एक्स। एक्स की जगह पे आपने लिखा है 60,000, तो 6,000 प्लस 2,000 बराबर 8,000 रुपए, ये हो गया। ऐसे ही अगर यहाँ की इक्वेशन बनाए अपन तो ये 500 प्लस 0.02 पर यूनिट। अगर 60,000 इकाइयां हैं यहाँ पर, पहली बार अगर अपन 60,000 इकाइयां लिख दें तो 1,200 तो ये और 500 ये, यानी कि 1,700 रुपया। इस प्रकार से हम ये कैलकुलेशन यहां पर लिख सकते हैं 8,000 और 1,700। ठीक इसी प्रकार से हम 80,000 इकाइयों के लिए कैलकुलेशन करें तो यहाँ पे 80,000 से गुणा करें। 80,000 को 0.1 से करेंगे तो 8,000 और 2,000 10,000 हो जाएगा। और यहां पर अगर अपन देखें हम तो ये हो जाएगा 80,000 से गुणा करेंगे तो 1,600 और 500 2100 हो गया। ऐसे ही थर्ड पार्ट फिक्स ले लें जिसमें कि तीनों आइटम डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस और सैलरीज, मैं नाम पूरा नहीं लिख रहा हूं, तो ये क्रमशः 10,000, 5,000 और 6,000, और यहां पर भी 10,000, 5,000 और 6,000। तो ये भी हो जाएगा इनका योग। अगर आप ये योग कर लेंगे तो ये 51,700, और इसका भी अगर अपन योग कर ले 6, 5, 11 और 10, 21, 22, 23, 33, 53 और 8, 61,100। और फाइनली टोटल कॉस्ट ए प्लस बी, अगर इन दोनों को हम जोड़ लें
5,31,700 और इधर भी ऐसे ही अगर हम ऐड कर लें तो 6,81,161 और 6,20,000। ये यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, ये 80,000 है, 8 से 14 40, तो ये हो जाएगा 20,000, 7,01,100। तो इस प्रकार से हम फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं। विशेष बात जो ध्यान रखने की ये है, तीनों प्रकार के खर्चों की डेफिनेशन डायरेक्ट सारी वेरिएबल होती है, ये याद रखिए। और वेरिएबल में प्रति इकाई स्थिर लागत होती है और इकाइयों के साथ में ये टोटल अमाउंट में बदलती है उसी अनुपात में। फिक्स्ड चाहे इकाइयों का स्तर कुछ भी हो जाए, ये स्थिर रहते हैं टोटल अमाउंट में। और सेमी वेरिएबल एक निश्चित इकाइयों के बाद में ये एकदम से बढ़ते हैं नेचर वाइज। और प्रश्न में अगर हमें प्रति इकाई वो स्थिर ना मिले, दो अवधियों की अगर सूचना है और प्रति इकाई अगर वो स्थिर ना मिले और टोटल अमाउंट में भी वो समान ना दिखे, इसका मतलब वो सेमी वेरिएबल है। तो इस प्रकार जो हमने वर्किंग नोट तैयार किया, दो अवधियों के अंतर के आधार पर हमें सेमी वेरिएबल में से दोनों भाग, वेरिएबल प्रति इकाई में और फिक्स टोटल अमाउंट में कैलकुलेट करके फ्लो शीट बजट इस प्रकार से तैयार करना चाहिए। थैंक यू।